नमस्कार। बिहार आयुष काउंसलिंग का जो कि रजिस्ट्रेशन चल रहा है और लास्ट डेट 21 है। तो अब ये फाइनली उसका बिहार आयुष का आप देख सकते हैं फी स्ट्रक्चर जारी हो गया है। और ये फी स्ट्रक्चर रहेगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और मैं फुल डिटेल आपको इसमें बताने वाला हूँ किस कॉलेज में कितना फ़ी है और कंडीशन भी इसमें अलग अलग है। तो वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। तो चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई भी जानकारी आपको सबसे पहले अगर जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिटेल में जाननी है फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलने वाला है। देख लीजिए, सबसे पहले मैंने ये वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है और मैं बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई डाउट्स है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा या इवनिंग तक आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करता हूं बिना देरी करते हुए। ये जो नोटिस आया है, ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं फी स्ट्रक्चर पर चर्चा करूंगा। ठीक है, ये एकदम फी स्ट्रक्चर दिया गया है, इसमें कोई फेक फी स्ट्रक्चर नहीं है। मैंने बीसीसी बोर्ड की वेबसाइट से ये डाउनलोड किया है। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा देखिए, समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, जो कि मैं समझा देता हूँ। देखिए, लिखा है राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना, ये गवर्नमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद मैं प्राइवेट की बात करता हूँ। अब यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा, ठीक है, एक 14 मार्च को क्या हुआ था, राज्य की सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक और स्नाकोत्तर दोनों की यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि यूजी पीजी दोनों की बात हो रही है। ध्यान देना आपको, यूजी पीजी एवं सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में, यानी कि सुपर स्पेशलिटी है उनके लिए भी नामांकन हेतु, यानी कि एडमिशन के लिए शुल्कों का एक रूप लाने का लिए शुल्क का पुनः निर्धारण महाविद्यालय के शिक्षक परिषद द्वारा दिनांक 4 सितंबर को सर्वसम्मति के लिए किए गए निर्णय के आलोक में सत्र 23-24 के स्नातक एवं स्नाकोत्तर कक्षाओं के नामांकन के समय शुल्क निम्न प्रकार से लिए जाएंगे। यानी कि ये इस प्रकार से शुल्क लिए जाएंगे के लिए, यूजी पीजी दोनों के लिए, जो कि दिए गए हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यूजी का यहाँ पे मैं बताऊंगा, गवर्नमेंट का, फिर पीजी का बताऊंगा, फिर आपको प्राइवेट का बताऊंगा। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा, वो मैं डाउट क्लियर करने वाला हूँ सबका। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे आप स्नातक कक्ष, यानी कि यूजी की बात हो रही। कोर्स की बात करूँ तो सेशन की बात करूँ तो 23-24 जो करंट वाला है। एडमिशन फी आपका रहेगा, एडमिशन फी जिसे हम बोलते हैं, तो 1,000 रुपये है। और ट्यूशन फी आपका 9,000 रुपये है। और हॉस्टल फी यहाँ पे आपका 12,000 रुपये है, लिखा हुआ है। और कॉशन मनी ये 10,000 रुपये है आपका। और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो रहेगा आपका वो 1,200 रुपये है। और मैगजीन सोसाइटी 500 रुपये है। उसके कॉलेज एक्टिविटी जो होता है वो 2,000 रुपये पड़ेगा। और स्टूडेंट वेलफेयर फंड एक रहता है, ठीक है, वो 5,000 रुपये पड़ेगा। अगर इनमें कोई कन्फ्यूजन है आपको समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इनका सबका मैं डिटेल में वीडियो बताऊंगा कि सर ये स्टूडेंट वेलफेयर क्या होता है, मैग्नीज सोसाइटी क्या होता है, और कॉफन बनी क्या होता है, मैं सब बता दूंगा। अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, कोशिश करता हूँ कि इसी में खत्म हो जाए। स्टूडेंट यूनियन फंड 100 रुपये देना है। परिचय पत्र शुल्क 75 देना है। परिचय पत्र तो आपको पता ही होगा। अतरंग परीक्षा शुल्क 25 रुपये, यानी कि टोटल ये यूजी का गवर्नमेंट का हो गया। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ता हूँ मैं पीजी के लिए। स्नाकोत्तर का सत्र 23-24 उनकी बात करूँ तो एडमिशन फी 4,000 रुपये लगेगा, जो कि यूजी का 1,000 लगा था। और ट्यूशन फी 9,000 रुपये लगने वाला है। और लगने वाला नहीं, लग गया, मतलब फाइनल हो गया ये। ठीक है, हॉस्टल फी 12,000 रुपये है। और कॉफन मनी की बात करूँ तो 10,000 रुपये है। और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की बात करूँ तो 1,200 रुपये है। और मैगनी सोसाइटी की बात करूँ तो 1,000 रुपये है। और स्टूडेंट वेलफेयर फंड की बात करूँ तो 5,000 रुपये है। परिचय पत्र आपका 75, इनके 75 रुपये लगने वाला है। अतरंग परीक्षा शुल्क 25 रुपये प्रति वर्ष लगेगी। ठीक है, ये देखिए कंडीशन में क्या है। आप बोलेंगे सर ये कंडीशन क्या, आप ऐसा कुछ कंडीशन क्या बता रहे थे। देखिए, ये एक बार देना होगा, ठीक है, ये एडमिशन फी। और ये प्रतिवर्ष लगेगा 9,000 रुपये ट्यूशन फी। और ये वार्षिक लगेगा 12,000 हॉस्टल का। और ये एक बार देना होगा कॉफन मनी सिर्फ, ये आपको समझना है। ठीक है, और ये यूजी में ही बता रहा हूँ। ये वार्षिक लगेगा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, उसके बाद प्रतिवर्ष 500 रुपये आपका ये अलग लगेगा। इस जिसमें क्लियर लिखा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ये एक बार में ही देना है, ये लिखा एक बार जिसमें एक बार लिखा है वो एक बार देना है। और प्रतिवर्ष वाले में प्रतिवर्ष देना है। सेम ऐसे ही ये पीजी वाले हैं, समझदार हैं, समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जल्दी से चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब नोट यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय से संबंधित विभिन्न शुल्क अलग अलग से दे होगा। इसके अलावा भी आपको फी देना पड़ेगा, वो बताया जाएगा। जैसे आपका
एग्जाम के रिलेटिव कुछ हुआ है, कोई फॉर्म भराया जाएगा, ऐसा कुछ होगा तो ऐसा कुछ वो बताएंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा भी आपको फीस देखने को मिल जाएगा। अब मैं थोड़ा इसको मिनिमाइज करता हूँ, उसके बाद डिटेल में आपको समझाता हूँ। देखिए अब यहाँ पे आ जाता है, ये आप देखेंगे जीडी मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। देखिए अब स्टार्ट करता हूँ मैं, यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एडमिशन फी है टोटल 60,000 रुपये, ध्यान देना आपको। एडमिशन फी कितना है, 60,000 रुपये है। और 23-24 सेशन फी स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एडमिशन 60,000 आपको देना कैसे, पे कैसे करना है। ठीक है, 10,000 रुपये आपको कैश देना है, जिसमें कैश मतलब नगद देना, वहाँ पे अपना आपको 10,000 रुपये नगद देना, बाकी 50,000 रुपये आप ये कंडीशन देख सकते हैं। एडमिशन फी कैश, डिमांड ड्राफ्ट भी दे सकते हैं आप, जो कि लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, अब आपका स्टार्ट होता है कोर्स, यानी कि जो 4 ईयर का BHMS का रहता है वो स्टार्ट करते हैं। तो BHMS में क्या है, फर्स्ट ईयर में क्या है, ठीक है, ट्यूशन फी और लेबोरेटरी फीस, स्पोर्ट फी, लाइब्रेरी फी, अदर चार्ज, यानी कि 12,500 गुणे 18 मंथ, मतलब एक महीने में 12,500 आपको देना है। उसमें काउंट कर लेंगे तो 1 से लेकर 18 मंथ तक का आपका काउंट हो जाएगा। 2,25,000 2,25,000 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा इतने में, ठीक है। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा 2,25,000 में, ठीक है। डाउट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूं तो एक एक डाउट क्लियर करता हूं, जो कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सेकंड में बात हो रही है, सेकंड में देखिए वो भी लिखा है वही, एक 12,500 और ये 12 मंथ का लगेगा 19 से 30, ठीक है। आप इसमें देख पाएंगे 1,50,000, यानी कि 1,50,000 इसमें लगने वाला है, ठीक है। सेकेंड ईयर में आपका कंप्लीट। उसके बाद आप आ जाइए, ये सब यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की फ़ी ही बात हो रही है, हालांकि लिखा हुआ है इसमें, आप देखेंगे। और इसमें यूनिवर्सिटी एग्जाम फीस नहीं है, इसमें टोटल लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम फी लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए थर्ड ईयर में अब आ गए तो वही सेम कंडीशन सब कुछ लिखा हुआ है। अब ये रहेगा 31 से 42 मंथ, ये भी आपका 1 से 50 रहने वाला है ही, कंप्लीट है ये, ठीक है। 1,50 आपको थर्ड ईयर में देना है। उसके बाद फोर्थ ईयर में आप आ जाएंगे तो वही सब कुछ कंडीशन लिखा हुआ है, 43 से 54 मंथ तक, जो कि आपको 1,50 फिर से पे करना है। तो ये आपका ग्रांड टोटल हो जाता है 7,35,000 ओनली, यानी कि 7,35,000 रुपये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि क्लियर है। तो ये क्लियर हुआ होगा आपको कि 7,35,000 रुपये पे किसको करना है, ये करना है जो जीडी मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे स्टूडेंट, इनको सीट अलॉट होगा, ठीक है। और आप लेटर देख सकते हैं यहाँ पे 18 सितंबर, यानी कि 18 सितंबर इतना करंट में आपको दिया, मोहर लगा हुआ है इसमें, कोई ऐसा नहीं फेक एक नहीं मैं बना रहा हूँ। अब आ जाते हैं हिमालय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, ठीक है। ये भी 18 सितंबर का अपडेट देखनी है और अच्छे से समझ सकते हैं कि सर ने कितना जल्दी वीडियो प्रोवाइड किया आपको और डिटेल में बताया है। अब फीस स्ट्रक्चर ये किसका, हिमालय का है, तो आप हिमालय का फीस स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए यहाँ पार्टिसिपेट की बात हो रही, पार्टिकुलर की बात हो रही है, और टोटल फीस यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके ईयर वाइज लिखा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये लिखा हुआ है, ठीक है। सॉरी। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए अब यहाँ पे आपको देखेंगे कि ये आपको वन टाइम पे करना है 51,000 रुपये, ठीक है। ये एडमिशन फी है, वन टाइम ही पे करना है। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ईयर में वन टाइम ही लिखा है। उसके बाद ट्यूशन फी आपको जमा करना है कितना, 10,30,000 रुपये, जो बटा है आप देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर में 3,60 देना है, उसके बाद सेकेंड ईयर में 3,35 देना है, उसके बाद 3,35 थर्ड ईयर में देना है, और कंप्लीट हो जाएगा आपका। यहाँ पे देख सकते हैं ट्यूशन फी 10,30,000। उसके बाद लाइब्रेरी फी आपको 30,000 देना है, 10,000 रुपये पर ईयर देना है, 10,000 10,000 10,000 पर ईयर देना है आपको। उसके बाद मिसलेनियस फी जो है 30,000 रुपये देना है, 10,000 10,000, यानी कि आप देख पा रहे होंगे ये पर ईयर है। उसके लेबोरेटरी फी 1,20,000 रुपये है, जो कि आपको 30,000 पर ईयर देना है। क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। उसका डेवलपमेंट फीस आपका 1,20,000, जो कि 40,000 40,000 40,000 3 ईयर देना है आपको, ठीक है। उसके कॉफन मनी जो वन टाइम देना पड़ता है, ये आपको 10,000 देना है टोटल, जो कि एक ही बार आपको पे करना है, यानी कि देना है। उसके बाद ये टोटल हो जाता है आपका 13,61,000, 21,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 13,61,000 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आपको 13,61,000 में ये कोर्स कर पाएंगे, और ये टोटल यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और तो ये क्लियर हुआ हिमालय का। कोई डाउट किसी को, अगर कोई डाउट है कमेंट में हमको बता सकते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल,
ठीक है। इसमें लहरियासराय दरभंगा में है और ये BUMS का कोर्स है। हालांकि इसमें कोर्स नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कोर्स का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। कोर्स तो आप समझ रहे हैं, जो 3 साल का है वो तो वही, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए BUMS का कोर्स है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे इंस्टॉलमेंट दिया गया है, ये नेचर ऑफ फीस कैसे आपको देना है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ सफिया यूनानी मेडिकल कॉलेज का। तो इसमें एडमिशन फ़ी रहेगा 50,000 रुपये, जो आपको एक ही बार लगता है पे करना पड़ा। हाँ, हालांकि ऐसा कुछ लिखा नहीं, लेकिन एक ही बार पे करना पड़ेगा, आप समझ सकते हैं, ठीक है। और एनुअल फीस यानी कि जो हम लोग ट्यूशन फ़ी बोलते हैं, वो आपका 2,40,000 है। और फर्स्ट ईयर में आप, अच्छा हाँ, 4 साल का कोर्स है ये, तो 2,40,000 आपको पर ईयर जमा करना है। फिर इसको आपको सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में 2,40,000 जमा करना है। फाइनल में आपको थोड़ा इससे ज़्यादा पड़ेगा, 3,60,000 रुपये आपको फाइनल में जमा करना है, एनुअल फीस, ठीक है। को करिकुलर एक्टिविटी चार्ज आपका 10,000 रुपये लगने वाला है, एक बार लगेगा। लाइब्रेरी चार्ज एक बार लगेगा 10,000 रुपये। लाइब्रेरी चार्ज फिर आप लाइब्रेरी चार्ज, हाँ ये लाइब्रेरी होगा, वो लाइब्रेरी चार्ज हो गया, ठीक है, 10,000 रुपये लगने वाला है। इंटरनल एग्जामिनेशन फी आपका 10,000 लगेगा। एनुअल फंक्शन 5,000 लगेगा, जो एनुअल कोई फंक्शन होता है 5,000 रुपये पर ईयर लगेगा, 5,5 20,000 हो जाएगा। ये टोटल आपका यहाँ पे हो जाता है। फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो 3,35,000 और सेकेंड ईयर में 2,45,000 और क्या 2,45,000 फिर और लास्ट ईयर में 3,65,000 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल आपका यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ कितना हुआ 11,90,000 रुपये आपको पे करना है। सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज में जो स्टूडेंट भाग लेंगे उनको इतना 11,90,000 पे करना है। क्लियर हुआ होगा डाउट आपका, ठीक है। और ये BUMS का कोर्स है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा बहुत हल्का दिख रहा है क्योंकि ये इस वेबसाइट से ऐसे डाउनलोड किया है, तो मैं डिटेल में आपको बता दूंगा जिससे कोई स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ना। डॉक्टर यदुवीर सिंह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि दरभंगा में है, लहरियासराय दरभंगा में है। और फीस स्ट्रक्चर इसका 23 से 28 यानी कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। एडमिशन रजिस्ट्रेशन फी जो कि कैश जमा होगा, एडमिशन टोटल 60,000 रुपये है, और जिसमें 10,000 कैश जमा होगा और उसके बाद 50,000 आपको डिमांड ड्राफ्ट में दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये BHMS का कोर्स है, 4 दिन का रहता है। तो फर्स्ट ईयर में आपको देना है ट्यूशन फी, इसमें इंक्लूड है, स्पोर्ट है, लाइब्रेरी है, अदर चार्ज भी है। और सेम आपको 12,500 गुणे 18 याद रखना, आपको कैसे काउंट करना है 12,000। मैं एक बार इसमें बता देता हूँ आपको कैसे काउंट करना है आपको 12,000, ठीक है, 12,000 गुणे 18। माउस से चला पा रहा हूँ, थोड़ा कठिन पड़ रहा है मुझको। 12,000 गुणे 18 यानी कि 12,000 रुपये, 12,500 गुणे 18 मतलब 12 सॉरी मैं फिर से देख लेता हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, हाँ 12,500 गुणे 18 करेंगे तो आपका ये 22,50,000 यहाँ पे बनेगा। 22,50,000, मैं भी ध्यान कहाँ कंफ्यूज हूँ, ठीक है। 22,50,000 आपका फर्स्ट ईयर में आपको पे करना है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 22,50,000 रुपये। क्लियर हुआ होगा डाउट, क्योंकि इसमें बहुत हल्का दिख रहा है इसलिए मैं थोड़ा आँख कड़ा के ही देख पा रहा हूँ इसमें। तो 22,50,000 फर्स्ट ईयर में आपको पे करना है। और सेम कंडीशन रहेगा, ट्यूशन फी रहेगा और लाइब्रेरी फी रहेगा, स्पोर्ट रहेगा फिर से। और आपका 12,500 एक मंथ का लगेगा, जिसमें गुणा 12 का कर देंगे तो फिर से आपका 1,50,000 यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे 18 मंथ का लगेगा और यहाँ पे सेकेंड ईयर में 12 मंथ का कोर्स होता है, ठीक है, 12 मंथ का लगेगा तो 1,50,000 आपका यहाँ से हो जाता है। थर्ड ईयर में आप आ जाएंगे, थर्ड ईयर में आपका हो गया ट्यूशन फी, स्पोर्ट फी, सब कुछ वही सेम कंडीशन है। और आपका ये कितने मंथ का 12 मंथ का थर्ड ईयर होता है, ठीक है। तो 1,50 लगेगा, 1,50 आपको इसमें पे करना थर्ड ईयर में। अब फोर्थ ईयर में सेम है और 12 मंथ का है, 1,50 इसमें भी पे करना है, यानी कि 1,50,000 इसमें भी आपको पे करना है, ठीक है। अब आपका टोटल यहाँ पे आप देखेंगे तो हो जाता है 7,35,000 रुपये टोटल अमाउंट, जो आपको जो स्टूडेंट, देखिए 7,35,000 टोटल आपको यहाँ पे लिखा है। 7,35,000 ओनली। कौन से कॉलेज का है आप यहाँ पे देखेंगे, डॉक्टर यदुवीर सिंह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की बात हो रही है। BHMS का कोर्स है इसमें और टोटल 7,35,000 रुपये आपको पे करना है, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। और लेटर भी 18 सितंबर को ये पब्लिश हुआ है, जारी हुआ 18 सितंबर को। तो इस तरीके से जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। अब पटना होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की बात करूं तो ये आप देख पा रहे होंगे, पटना होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आयुष, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। 18 सितंबर का लेटर आप देख सकते हैं, एकदम करंट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। BHMS का कोर्स है और अब यहाँ पे पार्टिकुलर दिया गया, अमाउंट दिया गया, ठीक है। एडमिशन रजिस्ट्रेशन फी यहाँ पे दिया गया 10,000 रुपये आपको देना है, यानी कि 60,000 देना है, ठीक है, जो कि 10,000 रुपये आपको कैश देना है
और बाकी 50,000 रुपये आपको डिमांड ड्राफ्ट डीडी से ही दे सकते हैं। एडमिशन कैश देना है आपको, ठीक है, और ये डीडी से ही देना है, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ईयर का कोर्स है, आप समझ रहे हैं, 22,000 2,25,000 सॉरी 2,25,000 रुपये फर्स्ट ईयर में कितना है, 2,25,000 फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में आप आ जाएंगे तो 1,50,000 आपका सेकेंड ईयर में हो जाएगा, और थर्ड ईयर में 1,50,000 हो जाएगा, फोर्थ ईयर में 1,50,000 हो जाएगा। इनकी 7,35,000 रुपये आपका जो है टोटल फी आपको पे करना है अगर आप को पटना होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, यानी कि आपको सीट अलॉट होता है तो आपको इसमें पे करना है। देखिए अब जब एडमिशन के लिए जाएंगे तो एक एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको जाना है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब इसे उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि अब जैसे डॉक्यूमेंट का बहुत सारे स्टूडेंट जो गलती करते हैं डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाते हैं, कि जो मिस हो जाता है वो उसके बारे में चर्चा करूँगा। अब हाँ, निजामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की बात हो रही है, फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और अब मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें फर्स्ट प्रोफेशनल कोर्स 18 मंथ का रहता है जो कि लिखा हुआ है, ठीक है। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपको देना है, कैसे देना है यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट सेकेंड उसके हिसाब से बताया गया है, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक, सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ एडमिशन फी। एडमिशन फी आपको कितना देना है, 50,000 देना है, ठीक है। और ट्यूशन फी कितना देना है आपको, 1,80,000 रुपये आपको ट्यूशन फी देना है। और सीओ करिकुलम एक्टिविटी चार्ज आपको देना है, और कितना देना है, 10,000 रुपये, जो कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे। लाइब्रेरी चार्ज आपको देना है 7,500। उसके बाद लाइब्रेरी चार्ज आपको 5,000 देना है। इंटरनल एग्जाम फी 5,000 देना है, और एनुअल फंक्शन फी 2,500 देना है, ठीक है। ये क्लियर हुआ होगा। ये बीयूएमएस का कोर्स है, ठीक है। काय का कोर्स है ये, बीयूएमएस का कोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड ईयर में आ जाइए। फर्स्ट ईयर की बात हुई है, ठीक है, पर फर्स्ट ईयर की बात हुई है, सेकेंड ईयर में आ जाते हैं। उसमें आपको एडमिशन फी नहीं देना है, क्लियर, ठीक है। ट्यूशन फी 1,80,000 देना है। उसके बाद सीओ करिकुलम का एक्टिविटी चार्ज नहीं देना है, जो कि आप ऊपर देख चुके हैं, एक ही बार देना है आपको। और लाइब्रेरी चार्ज आपको पर ईयर लगने वाला है, यानी कि 7,500 आपको इसमें देना है। लाइब्रेरी चार्ज 5,000 देना है, और इंटरनल एग्जाम फी 5,000 देना है। उसके बाद एनुअल फंक्शन फी 2,500 देना है, यानी कि आपको यहाँ पे 2 लाख पे करना होगा, ठीक है। किसमें, सेकेंड ईयर में। और फर्स्ट ईयर में 2,60,000 पे करना है, ठीक है। कितना करना है, 2,60,000, क्लियर हुआ। आप थर्ड ईयर में आ जाते, सॉरी सेकेंड ईयर लिखा हुआ, क्या कंफ्यूजन कर रखा है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 9 मंथ पर प्रोस्पेक्टस, ठीक है। इनका प्रोस्पेक्टस रहेगा, उसमें भी देख सकते हैं, हालांकि इसमें क्लियर किया होगा। सेकेंड 18 मंथ का सेकेंड प्रोसेस रहता है, जो कि 23 से 27 चलेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या हुआ, यहाँ ट्यूशन फी सिर्फ पे करना, बाकी आपने पे कर दिया। ये 360 यहाँ पे आपको देना है। उसके बाद एनुअल फंक्शन फी रहेगा 5,000 रुपये, वो आपको पे करना है। थर्ड ईयर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड ईयर की बात हो रही है, ये उनका एडमिशन वाला पर्टिकुलर हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पे आप देखें ट्यूशन फी थे, और उसके बाद एनुअल फंक्शन जो है 5,000 रुपये है। और फाइनल ये 18 मंथ का जो रहेगा फाइनल ईयर आपका, उसमें आपको 3,60,000 रुपये ट्यूशन फी देना है, और एनुअल फंक्शन फी देना है, बाकी कुछ नहीं देना है। तो इसमें भी आपको 3,65,000 पे करना है। टोटल आपका हो जाता है 11,90,000 रुपये, यानी कि 11,90,000 रुपये आपको पे करना है, जो कि आप लेटर देख सकते हैं, मोहर लगा है, सिग्नेचर है, 18 सितंबर को जारी हुआ है, तो ये फाइनल हुआ होगा। देखिए इसमें फर्स्ट देखिए सेकेंड ईयर हो जाएगा, थर्ड ईयर हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। सेकेंड प्रॉप का हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। प्राचार्य का कार्यालय, यानी कि राजकीय RBTS होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल, जो कि मुजफ्फरपुर में है, उसकी मैं बात करता हूँ। 14 मार्च रात सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर सुपर स्पेशलिटी के लिए, ठीक है। अब स्टार्ट करता हूँ, जो कि ऊपर मैंने बताया था वही इसमें लिखा हुआ है। अब स्नातक पाठ्यक्रम की यहाँ पे बात हो रही है, नामांकन के लिए यूजी वालों के लिए ध्यान देना आपको। ये यूजी कोर्स की बात हो रही है, कौन सा है, राजकीय RBTS होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का, ठीक है। ये यूजी की बात हो रही, तो एडमिशन फी यूजी में लगेगा आपका 1,000 रुपये, जो कि लिखा हुआ है। और ट्यूशन फी लगेगा 9,000 रुपये, जो कि 4.5 लगने वाला है, यहाँ पे आप क्लियर देखेंगे, ठीक है। 4.5 लगने वाला है, ठीक है। हॉस्टल फी रहेगा 12,000 रुपये, और 10,000 रुपये लगेगा कॉशन मनी, और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 1,200 रुपये, 500 रुपये लगेगा आपको मैग्नी सोसाइटी, और 2,000 रुपये लगेगा आपको कॉलेज एक्टिविटी, 5,000 रुपये लगेगा आपका स्टूडेंट वेलफेयर, 100 रुपये लगेगा स्टूडेंट यूनियन फंड। उसके कॉलेज प्रोस्पेक्टस फी लगेगा 700 रुपये, और 1,100 रुपये लगेगा स्टूडेंट ID कार्ड, ठीक है।
क्लियर हुआ होगा, एक एक क्लियर लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर आई कार्ड क्या होता है, वो गले में डालने वाला आई कार्ड होता है। अब आप कहेंगे सर प्रोस्पेक्टस क्या होता है, तो प्रोस्पेक्टस आपको कॉलेज से मिलता है, उसमें सारा रूल्स लिखा होता है कि क्या क्या रूल आपको फॉलो करना है। तो इस तरीके से जानकारी में अगर आप कुछ ऐसा कुछ लगता है कि सर इसका माने क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। लेकिन आप उसके चैनल से अभी से कनेक्ट हो जाइए, बहुत जानकारी आपको देनी है। ये तो अभी फीस स्ट्रक्चर ही दिया है। अब पीजी डिग्री एंड ये पीजी वालों के लिए, किसके लिए, पीजी के लिए, जिन्हें हम स्नातकोत्तर हिंदी में बोलते हैं। ठीक, क्लियर हुआ होगा। पीजी डिग्री एंड एडमिशन फी 4,000 रुपये है। ठीक है, ये पीजी डिग्री के लिए एडमिशन फीस की बात हो रही है, वो 4,000 रुपये, और ट्यूशन फी 9,000 रुपये प्रति वर्ष है। ये आपको एडमिशन फी एक बार देना है, यहाँ पे लिखा है एक बार पे करना है। ठीक है, हॉस्टल फी आपको, और यहाँ पे भी मैं बता दूँ, एक बार ही पे करना है। एडमिशन फी हमेशा एक बार ही लगता है। ठीक है, और उसके बाद हॉस्टल फी रहेगा आपका 12,000 रुपये, और कॉफन मनी रहेगा 10,000 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है 1,200 रुपये, और बैंक मैगजीन सोसाइटी 1,000 रुपये, और 5,000 रुपये रहेगा आपका स्टूडेंट वेलफेयर फंड। उसके बाद कॉलेज प्रोस्पेक्टस फी रहेगा 700 रुपये, एक बार में आपको देना है, और स्टूडेंट आई कार्ड जो कि 100 रुपये देना है एक बार में। सभी प्रकार के सभी फीस बैंक डी एवं ऑनलाइन माध्यम से ही कॉलेज संबंधित बैंक खाता में लिया जाएगा। देखिए सभी जो फी रहेगा वो कैसे लेगा, आपको लिया जाएगा डीडी के माध्यम से लिया जाएगा, और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, जो कि इसमें ऑप्शन दिया गया है। क्लियर हुआ होगा, मुझे नहीं लगता कोई डाउट है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें मैं आगे बढ़ता हूँ, एक और बचा हुआ है विवरण, ये है स्वामी, एक सेकेंड में हाईलाइट कर लेता हूँ। स्वामी राघवेंद्र चारित्रदंडी आयुर्वेद विद्यालय एवं चिकित्सालय करजरा गया जी। ठीक है, इसका स्टार्ट करता हूँ। 23-24 का है प्रवेश शुल्क, यानी कि एडमिशन फी। प्रवेश शुल्क मतलब एडमिशन फी की बात हो रही है। ठीक है, ये आपका 10,000 रुपये लगेगा, सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में, तीनों में 10,000 लगेगा। और प्रशिक्षण शुल्क जिसे हम बोलते हैं ट्यूशन फी, ये 160 लगेगा, और फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 180 हो जाएगा, अंतिम में इसमें भी 180 रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। उसके बाद पुस्तकालय यहाँ पे शुल्क 10,000 रुपये, 10,000 रुपये 10 पर ईयर लगने वाला है। और क्रीड़ा शुल्क, पुस्तकालय मतलब वो लाइब्रेरी होगा, और क्रीड़ा शुल्क हो गया 10,000 रुपये, 10,000 यानी कि पर ईयर 10,000 रुपये लगा होगा। और विद्युत एवं जनरेटर शुल्क जो कि आपको 10,000 लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी जिसे बोलते हैं। ठीक है, और प्रयोगशाला जिसे लेबोरेटरी बोलते हैं, लेबोरेटरी चार्ज वो 30,000 रुपये पर ईयर लगने वाला है, 30,000 पर ईयर। और मौलिक सिद्धांत एवं शुल्क ये 20,000 रुपये आपको एक बार जमा करना है। उसके बाद ये आपको 5 जगह एक बार जमा करना है। द्रव्य गुण विज्ञान, देखता हूँ मैं इसमें वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। ठीक है, शारीर रचना ये 40,000 आपको एक बार पे करना है। फिर शारीर क्रिया इसका 40,000 आपको एक बार पे करना है। और विकास शुल्क आपको 80,000 रुपये पर ईयर देना है, 80,000 80,000 80,000। ठीक है, तो उसके बाद रसशास्त्र रोगदान, इसमें आपको कुछ पे नहीं करना है। स्त्री रोग में कुछ नहीं स्त्री रोग में यहाँ पे करना है आपको लास्ट ईयर में 50,000 रुपये। और रसशास्त्र में आपको 50 रुपये सेकेंड ईयर में पे करना है, सॉरी मैं बता देता हूँ, सेकेंड ईयर में पे करना है। ठीक है, उसके बाद शोध पदांती ये 80,000 रुपये आपको फाइनल में पे करना है। तो टोटल आपका फर्स्ट ईयर में 4,10,000 हो जाएगा आपको पे करना है, सेकंड ईयर में 4,30,000 पे करना है, और थर्ड ईयर में 4,60,000 पे करना है। तो प्रथम में आप देख सकते हैं जो लिखा है, टोटल काउंट करेंगे कुल योग 13 लाख रुपये आपको पे करना है। ठीक है, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो। ठीक है, तो सारी डाउट्स, सभी डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं आपके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक से भी बेहतर वीडियो मैं आपसे प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट से रिलेटिव होगा, और एक एक जानकारी होगी। अगर अभी आपका कमेंट्स जो आएगा उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।